अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 ta 8 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मजाजे के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए सियासी और समाजी सूरत हाल पर जो है वो अमल पैरा होने में रुकावटें पैदा कर सकता है, जिन्हें दूसरों की मुशावरत से आप जो है वो हल कर सकेंगे, उन रुकावटों को दूर कर सकेंगे। जबकि आपको दीगर ख्वाहिशात की जो तकमील है उसमें भी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन दो सहबाब का तावन जो है वो आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को कारोबारी उमूर में तवज्जो और संजीदगी इख्तियार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 3 जून को अचानक किसी मसले का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से आपके काम में सुस्ती पैदा हो सकती है या आप थोड़ा स्लो हो सकते हैं। 4 जून को काम की ज्यादती आपको मसरूफ रखेगी। 5 जून को अखराजात बढ़ने की वजह से आपका बजट जो है, घरेलू बजट जो है वो मुतासर हो सकता है। 6 जून को दूसरों के साथ सियासी हिकमत अमली अपना कर ही अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे। 7 जून को दोस्ती और रोमांस जो है उसमें तब्दीली का इम्कान है। घरेलू मामलात पर आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देना होगी। 8 जून को आपके अपने जो करीबी दोस्त अहबाब हैं उनसे ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, लेकिन जो भी इशू रेज होगा उसको टैकल करने के लिए आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 6 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 3 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम बदुस्सुमा में रहते हो, रुजत की हालत में रहते हुए करियर और कारोबारी उमूर को तवज्जो तलब बना सकता है, जबकि वालिद साहब से इख्तलाफात जो हैं पैदा होने का खदशा है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। लिहाजा मुहतात रहिएगा। आपका ज़ैलिया कम्युनिटी तमाम दायजा के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अजीज़ व क़रीब के अलावा आपके हमसायों को भी आपके लिए खास अहमियत का हामिल बना सकता है। 1 ta 23 जून जोहरा जो है दायजा के चौथे घर में रहते हुए खानगी सुख और वालदा से शफकत के हसूल में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आप पर्सनल कन्वेंस भी खरीद सकते हैं। 6 और 7 जून को शम्स यूरेनस तस्दीस की वजह से आपके हालात में मुस्बत तब्दीली जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि आप उसके लिए कोशिशें जो है अमली कोशिशों का आगाज कर सकते हैं। और लेकिन आपको जो इस दौरान जो खास तौर पे गौर करना है वो हालात के मुताबिक अपने सर्कमस्टांसिस को ज़हन में रखते हुए, उनको एनालाइज करते हुए ही आप जो है वो कोई प्रैक्टिकल जो है वो कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह करने के आपको मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि 3 जून को खानदानी या इज्तिमाई महफिल में शिरकत जो है वो आपके लिए उससे आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे या आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो सुकून का बाइस बन सकेंगी। 4 जून को अजीज व क़रीब से ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे। 5 जून को तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है और इस सिलसिले में शायद कोई सफर भी आपको इख्तियार करना हो सकता है। 6 जून को जाती उमूर में खुशी नसीब हो सकती है। 7 को अहम उमूर जो है हस्ब मंशा तय पा सकेंगे। 8 जून को ट्रैफिक में जल्दबाजी से हादसात का इम्कान है, जबकि 8 जून को अगर कोई सफर इख्तियार करेंगे यकीनन उसमें भी आपको नाकामी हो सकती है या कोई चीज आपकी गुम हो सकती है या चोरी होने के जो अंदेशा है वो हकीकत बन सकता है। इसलिए आप 8 जून को बहुत ज्यादा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन है वो 6 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 3 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत स्पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी जो मोहब्बत है अपनी औलाद के साथ खास तौर पर उसको बढ़ा सकेगा, जबकि आपकी रोमानवी जिंदगी जो है वो भी खासी खुशहाल हो सकती है। उसमें भी आपको काफी ज्यादा जो है ना पीस जो है वो मिल सकता है। आपका ज़ैलिया नेपच्यून तमाम आपके ताले में रहते हुए जो है वो पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी मनफी सोचें जो उन पर काबू पाना बहुत आसान हो सकेगा। 4 और 5 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपकी इश्क मोहब्बत और आर्ट से मुतल्लिक़ मूड जो है वो काफी सेंसिटिव हो सकते हैं, जबकि कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जून को
فضا میں رنگینی محسوس ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے جو پیار محبت کے جذبات ہیں وہ کافی گرو کریں گے اور اس کے اثرات بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ 3 جون کو آپ اپنی صحت کی بہتری کے لیے ورزش وغیرہ کا کوئی پروگرام بنا سکیں گے۔ 4 جون کو نجی امور جو ہیں، آپ کے ذاتی معاملات ہیں، وہ توجہ طلب رہیں گے، اس لیے آپ کو اس طرف خاص توجہ دینا ہوگی۔ 5 جون کو دوران گفتگو الفاظ کا جو استعمال ہے وہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ آپ کے الفاظ کا غلط مطلب لے کر بات کچھ کی کچھ بنائی جا سکتی ہے۔ 6 جون کو آپ اندرون خانہ دوسروں سے یا گھر کے باقی دیگر افراد سے الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، اور اگر 6 جون کو آپ چاہیں تو اپنے کسی پرانے دوست سے رابطہ کر لیجیے گا جس کو آپ کبھی اپنا دوست کہتے تھے۔ آج کل شاید اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ رابطہ کر لیں گے تو یقیناً اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ کھل کر آپ کے سامنے آ سکیں گے، اور آپ کے جو جذبات ہیں پیار محبت کے وہ بھی زیادہ پیسفل ہو سکیں گے۔ 7 جون کو اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خود اعتمادی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا، جس کی وجہ سے شاید آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے بہت کچھ کام کرنا چاہیں گے جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ پر قابو پانا ہوگا۔ 8 جون کو آپ کے عشق و محبت کے جو معاملات ہیں وہ آپ پر حاوی رہیں گے، کافی زیادہ آپ سینسٹیو رہیں گے، بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ کیونکہ کچھ نئی خواہشات بھی جنم لے رہی ہیں، جبکہ آپ کو بہتر اور مستحکم فیصلے کرنے کے لیے اپنی جذباتیت پر ہر حال میں قابو پانا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن 6 جون، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں کو اجازت دیجیے گا اگلے ہفتے تک، تاکہ کچھ نئی باتیں، کچھ نئے اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات لے کر آپ تک آ سکیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔